या हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड एंड रिजर्व वर्ड that cannot be used as a variable name and the function name। तो इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड होते हैं जो पाइथन में पहले से ही रिजर्व होते हैं, जिसको हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले हम लोगों ने पाइचार्म इंस्टॉल किया था, उसको ओपन करते हैं। तो पाइचार्म जैसे ही आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, कम्युनिटी वाला या प्रोफेशनल वाला। मेरे में कम्युनिटी वाला है तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। तो जैसे ही ओपन होगा आपके में, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और इसमें एक वेरिएबल सेट होता है। तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है, न्यू विंडो में ओपन कर लेना है। तो ये तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो ये क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट तो कुछ नहीं होता, एक एनवायरनमेंट होता है, इसमें सारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पे कीवर्ड और वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया, इस पे प्रोजेक्ट नेम पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम कुछ भी डाल सकते हैं, हेलो वर्ल्ड वगैरह। तो मैं एक सेकंड में फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला LEA लर्निंग, ठीक है। आप कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्या किया, मैंने डाल दिया LENV, ठीक है। कुछ भी डाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके वेरिएबल नेम है, जस्ट एज ए नेमिंग कन्वर्सेशन। तो मैंने क्या किया है, दिस विंडो में ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया प्रोजेक्ट क्रिएट होके। तो हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है और न्यू पाइथन फाइल पे क्लिक कर लेना है। पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। इसको हम क्या करेंगे, इसको कुछ नाम दे देते हैं। नाम देते हैं जैसे कि मैंने दे दिया हेलो, ठीक है, .py। .py तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो सिर्फ मैं हेलो करके सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारी होगी फाइल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड को कवर करते हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड जो तो मैं बता दिया, जैसे कि हम लोग किसी वेरिएबल के नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और ये पहले से ही पाइथन में डिफाइन होते हैं। तो ये होते कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिस्टिंग बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कीवर्ड किया, तो इस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। जैसे पाइचार्म, इसीलिए मैं आपको सेलेक्ट कर रहा था। पाइचार्म आपको मतलब कोडिंग करने में हेल्प करता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो मैंने इसमें किया और मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया कीवर्ड जो हमने इंपोर्ट किया पैकेज उसको और कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सिंपल इसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रन पे, ये हमारा फाइल है हेलो रन, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये टर्मिनल है हमारा। तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड आ गए हैं। तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे कॉपी कर लेता हूँ, आपको इजी रहेगा। और नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे कीवर्ड। तो ये है हमारे कीवर्ड, ऑल कीवर्ड, जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया, की ट्रू हो गया, एंड हो गया, एज हो गया, एसेट हो गया, शिंक हो गया, वेटिंग हो गया, ब्रेक हो गया, और जो सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये क्या है, ये पहले से ही डिफाइन है, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही इनके नेम से हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे कीवर्ड्स हैं। और इसमें एक क्वेश्चन इंटरव्यू में ये बनता है कि हमारे ऐसे कितने कीवर्ड हैं जिनका स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ओनली हमारे पास 3 कीवर्ड हैं, फॉल्स, नन एंड ट्रू। और आप देखेंगे तो और सभी का फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। और सारे स्मॉल केस में है, लेकिन क्या है, ये हमारा सिर्फ क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सभी लोग और सभी के अच्छा बाकी के जो लेटर हैं वो हमारे क्या है, स्मॉल में है। तो ये हमारा यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। ओनली हमारे पास 3 कीवर्ड है जो कि क्या है, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी नहीं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने पाइचार्म पे।
तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे आपको टर्मिनल, इसमें टर्मिनल भी है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट रन करना है और यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेना है। तो ये क्या है, हमारा वर्किंग लोकेशन है। अगर आपको इसको इंस्टॉल करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो बाईचाम में हम किसी भी तरह की कोई एरर नहीं करेंगे, ताकि हमारे जो आगे प्रोजेक्ट है वो इजीली सेटअप हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो। तो अगर आपके में कुछ इनकेस कुछ भी आता है इशू तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प करूँगा आपके सेटअप करने में, ठीक है। अब जैसे कि हमने कीवर्ड बताए थे, ये हमारे कीवर्ड हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अपनी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे हमने इस तरीके से कर दिया तो ये हो गया हमारा वन लाइनर कमेंट, ठीक है। अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट करना है तो ओनली डबल ब्रैकेट के अंदर अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमें क्या करना है, जैसे कि मल्टीपल लाइन है हमारे पास और उसको कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इस तरीके से जैसे कि मैंने किया है। इसके बाद में क्या करेंगे, आफ्टर 3 ब्रैकेट हम आफ्टर 3 कोटेशन साइन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से जितनी भी लाइन होंगी, मल्टीपल लाइन, आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये आपको कमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कमेंट सेक्शन। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कीवर्ड भी प्रिंट कर लिए, इसको मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो मैंने इसमें कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया, ठीक है। अब आती है बात वेरिएबल की। वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारे जो भी आइडेंटिफायर है तो उनको क्या करता है, कुछ भी वैल्यू हम उसको असाइन करते हैं वो उसको होल्ड करके रखता है। होल्ड कहाँ पे करता है, ये तुम्हारे हीप मेमोरी में करता है, स्टैक। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, इसमें मैंने वैल्यू कर दी 10। तो ए क्या हमारा आइडेंटिफायर है और 10 क्या है, इसकी वैल्यू है जिसको इसको असाइन हुई है। तो ये 10 क्या है, एक एड्रेस होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 515222 इस तरीके से जाके एक एड्रेस होल्ड करेगा, तो ये उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि कोई भी प्री डिफाइन कीवर्ड है, सपोज नन है, तो आपने उसमें क्या कर दिया, कुछ भी अगर आप इस तरीके से साइन करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए है, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा कि सिंटैक्स एरर, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, इसको असाइन नहीं कर सकते। आप देखेंगे ये यहाँ पे सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, क्योंकि आप पहले से ही कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड है उसको आप क्या करते हैं, असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से साइन नहीं कर सकते हैं। और ठीक है, ये हो गया वेरिएबल। अब वेरिएबल भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जैसे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, और भी होते हैं नेस्टेड वेरिएबल, लेकिन ये हम सब बाद में कवर करेंगे। सपोज अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया ए, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने दी 10, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने प्रिंट किया ए, ओके, और मैंने इसको सिंपल हम राइट क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या होगा, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक फंक्शन होता है टाइप। टाइप क्या करता है, ये हमें ये बताता है, ये आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या होते हैं वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को कवर करते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, ये क्या है, आपकी एक क्लास है, क्योंकि पाइथन में सारी चीज़ ऑब्जेक्ट बेस हैं, पाइथन बहुत केस सेंसिटिव है। इस तरीके से हम जब भी क्या होता है, इसमें आप कोई भी डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो ये है क्लास, ठीक है। क्लास क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इसने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इसको डिफाइन किया तो इसने ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास को बताया कि ये तुम्हारा क्या है, तुमने जो असाइन किया है वो तुम्हारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, जैसे कि हेलो। तो अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपका स्ट्रिंग, तो इसने आपको बता दिया हमारा क्या है कि आपका स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की भी क्या है, कुछ लोकल वेरिएबल, हम लोग लोकल वेरिएबल बात कर रहे थे, तो लोकल वेरिएबल भी क्या है, ये हमारे इस तरीके से असाइन हो गए। अब करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया डेव। डेव क्या है, हमारा कीवर्ड है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे रिजर्व, ये वाला
तो हम इस जो क्या होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है माई फंक्शन, मैंने माई फन करके बना दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसमें हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं 1 a = 10, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करा लेंगे माई फन को। ये मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया, सिंपल इसको रन किया। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको प्रिंट ही नहीं कराया है, ठीक है। हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, तो हम लोग इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं ए होल्ड द वैल्यू क्या है, और इसको हम लोग रन करते हैं। तो ए की होल्ड वैल्यू क्या है 10। तो ये हो गया हमारा एक लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन के इनसाइड ही हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। मैंने किया बी, और बी में मैंने दे दिया हेलो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी को प्रिंट करता हूँ। तो बी को जब हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, हम इनसाइड और आउटसाइड कहीं भी कॉल करा सकते हैं इसको। तो आप जब इसको रन कराएंगे देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी हेलो प्रिंट हो गई। ये हेलो प्रिंट हो गई है बी की वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, सपोज हमने क्या किया, बी यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमने कराई हाई, ठीक है। ये एक बी डिक्लेयर कर दिया हमने, वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और एक हमने लोकल वेरिएबल कर लिया आगे, जिसको हमने किया बी, ठीक है। अब मैंने इसको रन कराया तो व्हाट हैपन, तो क्या होगा, इसने लिया किसको, हाई को, क्योंकि इसने क्या किया, इस फंक्शन की वैल्यू को ओवरराइड करके इसको रीअसाइन कर दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने कमेंट किया, स्टेटमेंट को कमेंट किया, कैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, किस तरीके से हमने लोकल वेरिएबल बनाया, और किस तरीके से हमने कीवर्ड की लिस्टिंग देखी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू।